नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके द्वारा हमारे वीडियो के कमेंट में पूछे गए चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर देने का मैं प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न है अजय कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक शमशान की भूमि है जिस पर एक अन्य व्यक्ति ने धोखे दे करके या तहसीलदार को मिला जुला करके उस ज़मीन का कागज़ बनवा लिया है और उसका रसीद भी उसके नाम पर कट रहा है। तो क्या वो शमशान की भूमि उसकी हो जाएगी? उत्तर में मुझे कहना है अजय कुमार जी, शमशान की भूमि, कब्रिस्तान की भूमि, सड़क या खेल का मैदान, ये सारी चीज़ें पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। इसे हम आम गैर मजरूआ कहते हैं। ये सरकारी ज़मीन है। अगर कोई व्यक्ति इस पर कोई गलत कागजात बना करके अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है तो वह ज़मीन उसकी नहीं होगी, चूँकि यह ज़मीन सरकार की है और सरकार की ज़मीन का कोई कागज़ नहीं बनता। अगर वो कागज़ बनवा लिया है, रसीद वो कटवा रहा है, तो वो जाली और फरेबी है। उसे जेल भी जाना होगा और ज़मीन भी उसके हाथ से चला जाएगा। अगला प्रश्न है प्रभु नारायण गुप्ता जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी माँ को उनकी माँ से यानी मेरी नानी से ज़मीन मिला, तो क्या वह ज़मीन पैतृक कहलाएगी? उत्तर में मुझे कहना है प्रभु नारायण जी, नहीं, वह ज़मीन पैतृक नहीं कहलाएगी। महिलाओं को किसी रूप से ज़मीन मिल जाए, चाहे उसका शेयर मिले पिताजी की संपत्ति में या पति उसे खरीद के दें, किसी रूप से महिलाओं को शेयर मिल जाता है तो महिलाएं उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट मालकीन हो जाती हैं। तो अब आपकी माँ के जो नानी जी से ज़मीन मिला है या नाना जी से ज़मीन मिला है, उस संपत्ति की आपकी माँ पूर्ण मालकीन है और वह पैतृक संपत्ति नहीं कही जाएगी। माँ के अनुसार ही उस संपत्ति में हिस्सा बटेगा या माँ जिसे चाहे बेच सकती हैं या दान कर सकती हैं। अगला प्रश्न है अजय मिश्रा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि परिवार का अगर कोई सदस्य अपना शेयर बेच दे तो उस शेयर को प्राप्त करने के लिए हम कितने दिनों के अंदर में उस पर मुकदमा करके उसके शेयर का ज़मीन प्राप्त कर लेंगे? उत्तर में मुझे कहना है अजय कुमार मिश्रा जी, सेक्शन 22 यानी सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर कोई भाई अपने शेयर की ज़मीन बाहरी व्यक्तियों के हाथ से बेच दिया है तो बिक्री के 1 साल के अंदर में न्यायालय में मुकदमा करके आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं और पुनः रजिस्ट्री आपके नाम पर हो जाएगी और जो खरीदार था उसका पैसा आपको वापस करना होगा। अगला प्रश्न है दिनेश कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि किसी व्यक्ति के 2 बेटे हैं, एक बेटे के 3 बेटे हैं और एक बेटा का 1 बेटा है। वह व्यक्ति जिसका पैतृक ज़मीन था, जिसके पास पैतृक ज़मीन थे, यानी पिता अपने एक दूसरे बेटे को, जिसके 3 बेटे हैं, उसके नाम पर दान पत्र एग्जीक्यूट कर दिया उस पैतृक संपत्ति का। तो क्या वह उस संपत्ति उसकी हो जाएगी और जो पहला बेटा है क्या उसका कोई शेयर नहीं होगा? उत्तर में मुझे कहना है दिनेश कुमार जी, निश्चित तौर पर आपका भी शेयर है, दूसरे बेटे का भी शेयर है। अगर न्यायालय में आप यह साबित कर देते हैं कि संपत्ति पैतृक थी, उनका कोई अधिकार नहीं था कि एक बेटे के बेटों को संपूर्ण संपत्ति दान कर दें, चूँकि पैतृक संपत्ति दान नहीं की जा सकती। पैतृक संपत्ति में अपना शेयर ही दान किया जा सकता है। इसके लिए जो पीड़ित पक्ष है वो सिविल कोर्ट में जाए और टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करे और वहाँ साबित करे कि यह संपत्ति पैतृक थी, हमारे पिताजी ने गलत ढंग से इसको दान दे दिया है एक बेटे को, इसमें मेरा भी शेयर है। न्यायालय सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद उस पीड़ित का शेयर निकाल देगा और दान पत्र को कैंसिल कर देगा। अगला प्रश्न है शिवा का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने 1973 में एक रजिस्ट्री की थी, यानी रजिस्ट्री से ज़मीन बेची थी। उस ज़मीन का खाता नंबर 379 था, रजिस्ट्री पर भी खाता नंबर 379 चढ़ा है। लेकिन जब वह व्यक्ति तहसीलदार के यहाँ या सीओ के यहाँ सर्किल ऑफिस में अपना नाम का म्यूटेशन या नामांतरण कराने गया, गलती से उसके नाम पर 201 का प्लॉट नंबर चढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में अब इस प्लॉट नंबर को ही कैसे सुधरवाएं? उत्तर में मुझे कहना है कि आप इसके लिए उसी तहसीलदार के ऑफिस में अपने रजिस्ट्री को, जिस रजिस्ट्री से 1973 में आपने ज़मीन खरीदा, उस रजिस्ट्री को लेकर के जाएं और एक पिटीशन दें कि इस पर गलत ढंग से 201 इसका प्लॉट नंबर चढ़ गया है, इसे कृपया सुधार करके 379 कर दिया जाए रजिस्ट्री के अनुसार। पुनः तहसीलदार महोदय अपने ऑर्डर में रेक्टिफिकेशन करके 379 खाता नंबर या प्लॉट नंबर चढ़ा देंगे। अगला प्रश्न है हेमराज मिश्रा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, अगर ज़मीन खरीदने का पहला हक परिवार के सदस्यों का है और परिवार का सदस्य कम कीमत दे रहा है, उसके बाद कहना हुआ कि न्यायालय कीमत तय करेगा, तो न्यायालय सरकारी रेट का कीमत तय करेगा या मार्केट रेट का? उत्तर में मुझे कहना है हेमराज मिश्रा जी, न्यायालय मार्केट रेट तय करता है, सरकारी रेट नहीं। सरकारी रेट से ज़मीन नहीं खरीदी बेची जाती। ज़मीन खरीदने बेचने के लिए सिर्फ मार्केट रेट पर निर्भर करना पड़ता है। जो आसपास के ज़मीन की कीमत मार्केट में उस समय होगी, उसी के अनुसार न्यायालय उस ज़मीन की कीमत तय करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ।
अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई भी कानूनी समस्या हो तो इस वीडियो में बताए गए उत्तर के अनुसार अपने प्रश्नों का निदान कर सकें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।